तो ऐसा क्या है कि लोगों को आप समझा नहीं पाए, वो एक चीज है, लेकिन एक कैरिज्मा ऑफ द लीडर भी मैं होता है। बता रहा हूँ कि ये पता नहीं, अब ये देखिए, अब फिर हम कसूर निकालते हैं सरकार का कि सरकार जो है या राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो किसानों के साथ गलत करती हैं। मैं ये कहता हूँ किसान अपने साथ खुद भी तो गलती करता है। कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी को नहीं जिताया। आप किसी भी लीडर को ला लिए, केले मेरे को नहीं, टिकैत खड़ा तो उससे यही हुई थी, राज्यपाल खड़ा तो उसके साथ भी वही हुई थी। तो इसको हम इस आप चश्मे किसी भी से किसान लीडर के लगाइए। इसको हम इस चश्मे से क्यों ना देखें कि लोगों ने आप सबको लीडर माना ही नहीं। राज्यपाल जी भी हार गए, बस वही है, इतने बड़े लीडर वो वही भी है, हैं, वो भी ये हार गए। हमें किसान लीडर तो मानते हैं, हाँ, राजनेता नहीं मानते। अच्छा। हाँ, और देखिए, चलो अब जो हुआ सो है, लेकिन असलियत ये है कि राजनीति जो है वो हमें तबाह कर रही है, और जब तक हम नहीं समझेंगे करती रहेगी। ठीक है, क्योंकि राजनीति में वो लोग बैठ गए जो मतलब जिनका जमीर मरा हुआ है। जिंदी जमीर वाला राजनीति में नहीं जा सकता। आप भी तो गए। नहीं, कहाँ गए? फेल हो गए। नहीं गए तो नहीं, फेल हो गए ना, अब बता तो रहा हूँ। जो चुनाव लड़ लेता है उसे भी राजनेता कह दिया नहीं, जाता नहीं, है। नहीं, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जिंदा जमीर वाले के पास वोट नहीं पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ना तो वो झूठ बोलेगा, ना वो हराम का कमाएगा। जब हराम का नहीं कमाएगा तो खर्चेगा कहाँ से? जब झूठ नहीं बोलेगा तो उसकी बात पे यकीन ही नहीं करेंगे लोग। यहाँ क्या है, यहाँ तो ये झूठ बोल देंगे कि हाँ भाई मेरा राज आ गया तो सबके खाते में इतना इतना पैसा आ जाएगा, बाद में दुबन्नी ना है, क्या कर लेंगे? सरकारी नौकरियां लगा देंगे। कांग्रेस पार्टी के बहुत से लीडर्स ऑन कैमरा ये कहते हुए सुने गए हाँ, कि इतनी नौकरियां आपके हाँ, कोटे की दे दी जाएंगी। हाँ, बहुत कुछ हुआ उस दौरान। बहुत। बीजेपी के भी लीडर्स ने कुछ ऐसे बयान दिए होंगे लाजमी तौर पर। एक बार पुरानी बात है, देवीलाल ने तो अलग अपना वो बनाया कि भी हम ये मानेंगे। फिर चौटाला साहब ने अलग बनाया, फिर एक और इनके परिवार के ने अलग बनाया। उसमें 50 से ज़्यादा वो रख दिए, हम ये भी करेंगे, हम ये भी करेंगे, हम ये भी करेंगे। वो हमारा एक साथी था, वगैरह सारा हरियाणा को बेच के भी नहीं कर सकते। अच्छा, तो मैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी से अब जानना ये चाहूंगा कि आपकी अब आगे की राजनीति क्या रहने वाली है? क्या आप राजनीति में सक्रिय रहने वाले हैं? पार्टी जो है आपकी उसे आप और आगे बढ़ाएंगे, चुनावों में कूदेंगे? नहीं, नगर निगम के चुनाव भी नहीं, आएंगे, उनमें जाएंगे? नहीं, मेरे बस का है नहीं, मेरे बस का है नहीं। तो आप सूर्या समाचार पर ये एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं कि पॉलिटिक्स से अब दूर रहेंगे गुरनाम चढ़ूनी? नहीं, दूर वाली अलग चीज होती है, लेकिन मेरे बस की राजनीति है नहीं। है नहीं, क्यों मैं जमीर मार के राजनीति नहीं कर सकता। अब एक जगह पे हम थे, प्रोग्राम था, वहां पे एक आदमी ने बीच से कहा प्रधान जी झूठ बोलना सीख लो। सबने ताड़ी मारी। अच्छा, मैं हद मान गया, सबने ताड़ी मारी। मैंने कहा वोट डाल देना आपकी मर्जी, नहीं डाल देना आपकी मर्जी, मेरे बस का तो नहीं है। मैं सवाल को रिपीट कर देता हूं, क्या गुरनाम चढ़ूनी दोबारा राजनीति में नजर आएंगे? नहीं, मेरा मूड खराब हो गया। नहीं आएंगे। हम ये खबर चलाएंगे गुरनाम चढ़ूनी अब राजनीति से दूर रहेंगे। ये चलाने की तो जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन है इसका मतलब आपके मन में कहीं कहीं हल्का सा तो है कि नहीं दोबारा चुनाव तो लड़ने हैं? ना, चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। गंदा काम। और किन के लिए लड़े? फिर वही चीज है, या तो मैं अपने लिए चुनाव लड़ूं, फिर तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। अगर मैं अपने लिए, अपने कारोबार के लिए, अपने परिवार के लिए चुनाव लड़ूं, फिर तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। मैं लोगों के लिए लड़ना चाहता हूं, लोग नहीं चाहते।